Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss the structure of mRNA, the most important structure of mRNA. अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में mRNA में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, called a tail. See, यहां से अगर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड एज UTR, this is again called as UTR. These are called as insertion codons, INITIA, insertion codons. These are called as, ये वाला है termination codons. Termination codons. This is a coding strand. इसमें होते हैं कोडन्स. देखिए, दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. ये mRNA का परफेक्ट स्ट्रक्चर है. एक होती है कैप 5' एंड पे, टेल होती है 3' एंड पे, उसके बाद UTR. ये अगर आप देखोगे UTR होता है 5' एंड के नजदीक, इसको कहते हैं लीडर रीजन. उसके बाद होता है UTR ही होता है लेकिन कहां पे, 3' एंड पे, तो इसको कहते हैं ट्रेलर रीजन एंड लीडर रीजन. This is the structure of mRNA. Thus we came to conclusion that mRNA is structurally composed of cap at 5' end, poly a tail at 3' end. उसके बाद है UTR at 5' end, near the 5' end, that is called a leader region. उसके बाद है UTR भी, लेकिन लास्ट में उसको कहते हैं ट्रेलर रीजन. हॉक टू गॉडनेट या टू लास्टस अवल शात वनान लीडर तो ट्रेलर, ये छु थाउन याद. उसके बाद है पॉली ए टेल 3' एंड पे, इंसेशन कोडॉन्स एंड टर्मिनेशन कोडॉन्स. उसके बाद है इन दोनों के बीच में है कोडिंग स्ट्रैंड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. mRNA का स्ट्रक्चर है. नाउ सी, देखो ये कैप जो है इट इज रिक्वायर्ड, ये अटैच करता है बाय राइबोसोम्स के साथ. मैंने कल ही बताया था कैप च लगन जरूरत mRNA यस पन पन अटैच करन विद राइबोसोम्स, helps in attaching mRNA with ribosomes. ये mRNA की हेल्प करता है राइबोसोम्स के साथ अटैच करने के लिए. इंसेशन कोडॉन्स ये इंक्लूड करता है अब AUG एंड GUG. इन इंसेशन कोडॉन्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को. स्टार्टस प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करा था वही होता है इंसेशन कोडॉन्स. उसके बाद है ये टर्मिनेशन कोडॉन्स, ये स्टॉप करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को. यू ये 3 है, UAA, UAG एंड UGA. देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स, UAA, UAG एंड UGA. अगर आप देखोगे टर्मिनेशन कोडॉन्स करते हैं स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं. इंसेशन कोडॉन्स स्टार्ट करते हैं
और टर्मिनेशन इंसेशन कोडान स्टार्ट करते हैं और टर्मिनेशन कोडान स्टॉप करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद ये यूटीआर क्या है, ये है यूटीआर जो है यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। एक तो होता है पहले, इसलिए इसको कहा जाता है लीडर रीजन, क्योंकि ये पहले होता है। दूसरा होता है लास्ट में, इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रेलर। ना ये है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन का मतलब है इसमें होते हैं कोडान्स, इट कंटेन्स कोडान्स, ये कोडान्स कंटेन करता है, इसलिए सिर्फ कोडान्स होते हैं और उन्हीं कोडान्स को सीधे जाके रिकॉग्नाइज किया जाता है तो बन जाता है अमाइनो एसिड। अब आप अच्छी तरह से देखो स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। thus we came to conclusion, ये जो mRNA है, mRNA is structurally composed of, एक तो होता है इसमें कैप एट 5' एंड कैप में अगर आप देखोगे ये आप बताओगे सर ये क्या रखा आपने, ये है 7 मिथाइल गानोसिन, 7 M for methyl and G for ganosin, 7 methyl ganosin. This is the structure of mRNA. Now the last one is that is transfer RNA. mRNA longest molecule है, मेजर RNA है राइबोसोमल RNA, लॉन्गेस्ट है mRNA मैसेंजर RNA जिसको आप कहते हो, और सबसे छोटा वाला कम वाला RNA जो है वो है ट्रांसफर RNA। सी ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA और tRNA और soluble RNA, sRNA, sRNA का मतलब है soluble, इसको soluble RNA भी कहा जाता है, ORR इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, सिंपल याद थाउन ट्रांसफर RNA soluble RNA यहाँ से बना एडाप्टर मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात ये जो ट्रांसफर RNA है स्मॉलेस्ट RNA, सबसे छोटा RNA यही है, स्मॉलेस्ट RNA, इट इज द स्मॉलेस्ट RNA फाउंड इन सेल्स। उसके बाद क्या करता है ट्रांसफर RNA, काम करता है ये mRNA के कोडान्स को रिकॉग्नाइज करता है और लाता है अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफर RNA छो कोडान्स ऑफ mRNA रिकॉग्नाइज करन तो पत छन तिहंद खतर अमाइनो एसिड्स। और ट्रांसफर RNA ये रिकॉग्नाइज करन, रिकॉग्नाइजेस the codons of mRNA, ये mRNA के कोडान्स को रिकॉग्नाइज करता है एंड ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स, फिर लाता है अमाइनो एसिड्स। ये आपको दिमाग में रखना है। tRNA ट्रांसफर RNA जो रिकॉग्नाइज करन कोडान्स mRNA कोडान्स तो अनन छी क्या अमाइनो एसिड्स। तम पछ याद थावन ये ट्रांसफर RNA युस छु, ट्रांसफर RNA हसा छु याद थावन यह सारे खुद लोकुट RNA सेल मज यमिच कंसंट्रेशन 5%, 5%, इसकी कंसंट्रेशन है 5% इन सेल्स। उसके बाद ट्रांसफर RNA में बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस मॉडिफाइड होती है, सम ऑफ इट्स नाइट्रोजनस बेसिस आर मॉडिफाइड, क्या नाइट्रोजनस बेसिस ट्रांसफर RNA मज मॉडिफाई गसन, तिम मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसिस आसन सच अमिस मज बनन लूप्स एंड तिम लूप्स बनन सच अमिस मज गसन या तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप नत गसन अमिस मज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप। वन बे ट्रांसफर RNA मज हसा क्या नाइट्रोजनस बेसिस पन्नस पानस मॉडिफाई करन, मॉडिफाई करित हसा यह पत एज्यूम करन या तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नत एज्यूम करन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। गो हमेशा याद थाओ ट्रांसफर RNA मज क्या नाइट्रोजनस बेसिस मॉडिफाई गसन, वो सम ऑफ इट्स नाइट्रोजनस बेसिस आर मॉडिफाइड, सम
of its instance kya nitrogenous bases, some of its nitrogenous bases are modified, कुछ इसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है मॉडिफाइड, एंड इट एज्यूम्स, उसकी वजह से ये एज्यूम करता है, एज्यूम्स अ लूप लाइक स्ट्रक्चर सुच आसन यहाँ के 2 डायमेंशनल नत आसन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर याद थो ट्रांसफर आरएनएस मज नाइट्रोजनस बेसिस पन्निस पानस मॉडिफाई करान तम मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसिस आसन सत्य ट्रांसफर आरएनए एज्यूम करान लूप लाइक स्ट्रक्चर, सो लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ क्या आसन 2 डायमेंशनल नत आसन सो 3 डायमेंशनल, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ट्रांसफर आरएनए में खसूसियत होती है ये एज्यूम करता है लूप लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन बनता है ट्रांसफर आरएनए में वो कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस है जो अपने आप को मॉडिफाई करती है, एक कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस ट्रांसफर आरएनए मज मॉडिफाई गसन एंड मॉडिफाई गछित हसा छी पत 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज्यूम करन। तम नाइट्रोजनस बेसिस modified nitrogenous basis includes ये क्या क्या इंक्लूड करता है देखिए, इसमें होता है सीडोयूरिडीन, इट कंटेन्स सीडोयूरिडीन, लेकिन ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम यूरसल, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरसल, वो यूरसल पन्निस पानस मॉडिफाई करन, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरसल, ये यूरसल पन्निस पानस मॉडिफाई कर अत स्ट्रक्चर बनन तथ वन सीडोयूरिडीन। सेकंड वन इनोसिन, INOSINE इनोसिन, और ये इनोसिन डेवलप होता है फ्रॉम एडेनिन, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एडेनिन, इनोसिन प्रोड्यूस गसन फ्रॉम एडेनिन, थाउन याद। सीडोयूरिडीन प्रोड्यूस गसन फ्रॉम यूरसल, यूजुअली नॉर्मल आरएनए मज दैट इज यूरसल, मगर यूरसल गो मॉडिफाई अत बनो सीडोयूरिडीन, सीडोयूरिडीन बनन अमिस मज लूप लाइक स्ट्रक्चर, अमिस मज एडेनिन, मगर एडेनिन मॉडिफाई कर पन्निस पानस इनटू इनोसिन, इनोसिन सह बनावन पन्निस पानस मज लूप लाइक स्ट्रक्चर। ब्याक गो थर्ड वन दैट इज डाइहाइड्रोयूरिडीन, डाइहाइड्रोयूरिडीन ये भी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरसल, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरसल। आप सीडोयूरिडीन डेवलप गसन यूरसल पे, इनोसिन एडेनिन पे, डाइहाइड्रोयूरिडीन यूरसल पे, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। These are the 3 important nitrogenous bases which gets modified in this transfer RNA. Now, when you see loop-like structure assume चुका है, इसका सुई बयान, that is Clover-Leaf model of transfer RNA. Clover-Leaf model, Clover-Leaf model of tRNA, ये 2D स्ट्रक्चर है इसका, 2 डायमेंशन, सिलेबस में भी यही है, एग्जाम में यूजुअली ये आता है डिस्कस द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल हमें देना है। देखिए क्या है इस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोवर लीफ मॉडल गोडनेथी ध्यान थोन, ये है आप मानो इस तरह से स्ट्रक्चर है,
ये वाला रीजन जो है ये है पियर्ड, मतलब वहां पे हमारे नाइट्रोजन बेसिस मॉडिफाइड नहीं है, ये भी पियर्ड है, पियर्ड रीजन, ये पियर्ड रीजन है। सी यहाँ पे है गार्नियर और ये भी पियर्ड है, उसके बाद है सी सी ए सीक्वेंस, ये है 3 डैश एंड ये है 5 डैश एंड, दिस आल्सो पियर्ड, दिस आल्सो पियर्ड। सी इसको कहते हैं डी एच यू लूप, ये वाला जो है इसको कहते हैं टी साई सी लूप, ये है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये है एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, this is the structure or this one is variable R, variable R, this is the structure of tRNA, ये tRNA का स्ट्रक्चर है, क्लोवर लीफ मॉडल जिसको आप कहते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। नाउ सी देखिए, अगर आप देखोगे इसमें all the parts are having certain specific properties, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ये DHU लूप जो है, DHU लूप, ये पहले मैं बताता हूं, अलग अलग करके मैं बताता हूं, ये है सारा क्लोवर लीफ मॉडल। अब आप डायग्राम की तरफ अच्छी तरह से बाद में बनाओगे फिर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे हर किसी पार्ट की अपनी अपनी फंक्शन है। देखिए पहला मैं बताऊंगा एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप मतलब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला, ये एंटीकोडॉन लूप जो है, ये एंटीकोडॉन लूप मैंने अभी आपको बताया था टीआरएनए रिकॉग्नाइज करता है एमआरएनए को, एमआरएनए के कोडॉन्स को। एक्चुअली टीआरएनए एमआरएनए के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन। लेट सपोज आप मानो एमआरएनए में है एयूजी, ये है एमआरएनए में, तो एंटीकोडॉन इसको प्रोवाइड करेगा कंप्लीमेंट्री, इसके अपोजिट एडेनिन के अपोजिट यूरासिल, यूरासिल के अपोजिट एडेनिन, गार्नियर के अपोजिट साइटोसिन, तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन। खैर वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, अभी आप याद रखो टीआरएनए एमआरएनए के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन लूप। इट इज यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कोडॉन्स ऑफ mRNA, तो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन सिंपल अर्थ या रिकॉग्नाइज करन एमआरएनए के कोडॉन कम से विद द हेल्प ऑफ कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, जो मैंने आपको ये दिखाया कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, ये एंटीकोडॉन लूप है। दूसरा हम जाएंगे इसके अपोजिट वाला जो है, इसका अपोजिट वाला जो है, अगर आप देखोगे मैंने बताया था यहाँ पे CCA 3 डैश ये 5 डैश पे है गार्नियर, आप इसको कहते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। सी देखते हैं, अगर आप देखोगे ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है क्या, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। सी ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है इट इज लोकेटेड एट द 3 डैश एंड, इज इट?
ये टीआरएनए के 3' एंड पे है और इसमें क्या है, इट कंटेन्स अनपेयर्ड CCA सीक्वेंस. It is located at 3' end. It has unpaired, इसमें होती है unpaired CCA sequence. काम क्या करता है, ये रिसीव करता है अमीनो एसिड्स को. It receives the amino acids. ये अमीनो एसिड्स को रिसीव करता है. सिंपली इट रिसीव्स द अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट 3' एंड. इस पे इसके पास होते हैं अनपेयर्ड CCA सीक्वेंस और ये रिसीव करता है अमीनो एसिड्स. ये है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. उसके बाद है DHU लूप. DHU लूप, ये वाला DHU लूप. थर्ड वन DHU लूप. अब आप देखो ये DHU क्या होता है, डाइहाइड्रो यूरिडीन. ये आपको दिमाग में रखना है. वो DHU लूप में है डाइहाइड्रो यूरिडीन. एक्चुअली ये DHU लूप जो है ये कंटेन करता है एक एंजाइम को, उसको कहते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस. अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस. इट contains an enzyme site called amino AMINOACYL amino acyl tRNA synthetase site. ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस किसके काम आता है, देखो अमीनो एसिड आ गया, वो अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच हो गया. अटैच करने के लिए ये एंजाइम जरूरत होता है. वो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग द अमीनो एसिड एट 3' एंड. दिस एंजाइम attaches the amino acid at 3' end of tRNA. ये एंजाइम अमीनो एसिड को अटैच करता है 3' एंड पे, किसके, टीआरएनए के. वो DHU लूप जो कंटेन कर अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस साइट. ये अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस साइट ये लगन, ये एंजाइम लगन जरूरत सिंपली कम खतर अमीनो एसिड अथ 3' एंडस पे अटैच करने खतर. तम पत गो T-C-R या T-C लूप. T-C लूप we are talking about this one, T-C. Fourth one is T-C loop. See, अगर आप देखोगे ये साई क्या है, साई मीन्स सीडोयूरिडीन. तो दैट मीन्स T-C loop जो कंटेन कर सीडोयूरिडीन. इस पे है सीडोयूरिडीन. अब सीडोयूरिडीन के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये बन जाता है एज लूप लाइक स्ट्रक्चर. नाउ सी T-C लूप क्या करता है, सिंपली टीआरएनए को अपने आप को अटैच करना पड़ता है राइबोसोम्स के साथ. तो राइबोसोम्स के साथ अटैच होने के लिए इसको जरूरत पड़ते हैं सिंपली T-C लूप को. तेल बनो T-C लूप लगन जरूरत टीआरएनए मॉलिक्यूल्स पन पान अटैच करन विद द राइबोसोम्स. इट इज required for attaching tRNA with ribosomes. So that means ribosome binding site किस पे है, T-C लूप में. It contains ribosome binding site. इसमें है ribosome binding site. It contains ribosome binding site. ये आपको दिमाग में रखना है. T-C लूप में होता है सीडोयूरिडीन, साइनिल सीडोयूरिडीन. और ये T-C लूप काम क्या करता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग टीआरएनए विद राइबोसोम. क्योंकि इसमें होती है, इट कंटेन्स राइबोसोम बाइंडिंग साइट. इसमें होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम बाइंडिंग साइट.
इस वजह राइबोसोम बाइंडिंग साइट। उसके बाद है ये वेरिएबल आर्म। ये जो वेरिएबल आर्म है ये इसकी फंक्शन अननोन है। वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म की जो फंक्शन है दैट इज अननोन। वेरिएबल फंक्शन is unknown. Small arm that lies between the anticodon loop and T6C arm is called a variable arm, and this variable arm has function unknown. ये जो वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल आर्म इससे फंक्शन अननोन, फंक्शंस आर अननोन, इसकी फंक्शंस अभी पता नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। वेरिएबल आर्म की फंक्शन अभी पता नहीं है। एक्चुअली ये लाई करती है बिटवीन एंटिकोडॉन एंड T6C arm. This is all about transfer RNA. Now tomorrow inshallah we will go for the new class that will be genetic code.